हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन और इसे बहुत अच्छे से आपको सिखाएंगे। ये वे क्वेश्चन है जो 2017 मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। उससे पहले चीज़ों को हम पहले बता दें। कुछ बच्चे देखिए, मेरा कैमरा 10 तारीख तक आ जाएगा। तो जिन लोगों ने पेड क्लास ले रखी है 10 तारीख से उन्हें बोर्ड पे ही पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल का। ठीक है, जीरो टू हीरो, और बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा 10 तारीख से। ठीक है, उससे पहले हम आपको डेली वीडियो तब भी प्रोवाइड करते रहेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसे 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है, कितने आसानी से हम करेंगे। कह रहा है x-4y बराबर जीरो। आप खुद ही देखो कि x बराबर 4y हो गया कि नहीं हो गया। सर हो गया। अच्छा, ये वैल्यू x प्लस 2y, तो x की जगह 4y रख दो, तो 4y प्लस 2y इज इक्वल टू 24। आप देखो ये वैल्यू हो गई 6y, 6y बराबर 24 के, तो y बराबर आ गया 4, और y बराबर 4 तो x बराबर आ गया 16। ठीक है, अब x और y मिल गया, इन इक्वेशन में रख दो और आपको आंसर मिल जाएगा। दोस्तों सिर्फ रखना है और नथिंग स्पेशल। देखो यहां जब रखोगे 2 गुणे 16, तो 16 दूनी 32। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू 16 है और यहां रख दो। और जब 4 रखोगे तो 3 चौकू 12 हो गया। नीचे भी 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 4 त्याएं 12। तो ऊपर की वैल्यू देखो, 32 12 42 होता है। सॉरी 44 44, 32 12 44, 32 में से 12 गया 20, 4 से कटेगा 11/5। इसका आंसर आ गया। दोस्तों अगर अभ्यास अच्छा है तो आप ओरल कुछ स्टेप तो कर ही सकते हैं। सर कौन से स्टेप। देखो x माइनस 4y इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x बराबर 4y, तो 4y 2y 6y बराबर किसके 24, तो y बराबर 4 आ गया, और 4 चुकू 16, मतलब x और y की इस क्वेश्चन में आप वैल्यू ओरल निकाल सकते थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से, और कॉपी पेन लेकर बैठिए, इसका सॉल्यूशन भी पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ध्यान देना जब ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट होगी ये वाली मेंस की, तब जैसे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक सेट में आया। ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a इज इक्वल टू 1, और कह रहा है ये वैल्यू बताओ। तो मेंस का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल था। अगर पेपर में जाके पहली बार लगा रहे हो तो नहीं बनेगा। देखो कैसे, यहां से ए कॉमन ले लो। क्या ले लो बच्चों, ए कॉमन, तो a² प्लस का 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 1। आप खुद देखो कि a² प्लस 3a प्लस 9 बराबर किसके 1/a आया कि नहीं आया। बिल्कुल आया। किसके आया, 1/a के आ गया। अब चीजों को और अच्छे से सीखेंगे। तो ये चीज तो आ गई। अब यहां आ जाओ, तो यहां आप देखो कि ए क्यूब तो एज इट इज रख दो ऐसे ही, प्लस प्लस, अब देखो 3 ऐसे रखो, और 1/a की जो वैल्यू अभी निकाली है वो रख दो, जो कि a² प्लस 3a प्लस 9 हो गया। क्योंकि 1/, भाई इसका मतलब 3 इंटू 1/a होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो 1/a की जगह हमने a² प्लस 3a प्लस 9 रख दिया। दोस्तों अब चीजों को और अच्छे से देखो, क्या इसका इंटू कर लो, तो ये हो गया ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 9a और 27। अब जानने वाली बात क्या है कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है क्या,
इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1। भाई यही तो 1 के बराबर है, देखो ये 1 के बराबर है, तो यहां पर 1 + 27 इज इक्वल टू 28। इस क्वेश्चन का आंसर 28 आएगा। बोलो आया। सभी बच्चे बोलिए आया कि नहीं आया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेंगे बहुत अच्छे से सारे बच्चे। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझना सभी लोग। कह रहा है √a² + b² + ab प्लस √a² + b² माइनस का ab इज इक्वल टू 1। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लॉजिक देखो। लॉजिक क्या कहता है कि एक इक्वेशन दो वेरिएबल, तो एक वेरिएबल को आप तुरंत जीरो कर दो। अगर हमने a को जीरो कर दिया, आप खुद देखो, a को जीरो कर दिया तो ये बचा, तो यहां से आया b और पड़ोस से भी b, क्योंकि रूट लगा हुआ है तो रूट से b² निकलेगा बराबर 1, तो b बराबर आ गया 1/2। आप खुद बताइए कि जब हमने a को जीरो कर दिया प्यारे दोस्तों, a को जीरो कर दिया है, ये तो हट गया, तो ये 1 का इंटू 1 कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 - b², तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, और दोस्तों 3/4 आंसर। ये एक आसान क्वेश्चन है कब, जब आपको ऐसे कॉन्सेप्ट मालूम है। अगर नहीं मालूम तो वन ऑफ द टफ क्वेश्चन है। चलिए, बहुत अच्छी आवाज समझ में आ रही होगी। जबरदस्त क्वेश्चन, मेरी नजर में इस क्वेश्चन को 5 स्टार दे दो। क्यों? क्योंकि अंधी मारोगे तो गलत हो जाएगा, पहली बार करोगे तो स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो करना है। अच्छा चलिए देखिए, जैसे ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, इक्वेशन 3 हो गई। अगर आप तीनों इक्वेशन को जोड़ो, तीनों इक्वेशन को जोड़ो, तो a + b + c -1/a -1/b -1/c इज इक्वल टू किसके, b + c + a। अरे हाँ या ना, जल्दी बताइए। बिल्कुल हाँ, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग। कहीं ना कहीं ये चीजें तो LHS RHS की कैंसिल हो गई। कहते हैं कि 1/a + 1/b + 1/c इज इक्वल टू 0, क्योंकि घट जाएगी, और जब घट गई तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 1। अरे इसका अब होल स्क्वायर कर दो, तो 1/a² + 1/b² + 1/c² +2 ऐसे रखो। नीचे हो जाएगा AB BC और C इज इक्वल टू 0। इतना तो आप समझ गए होंगे, कोई हवा नहीं था। अब दोस्तों और चीजों को समझो। इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इक्वेशन 2 माना और इक्वेशन 3 माना, और इन इक्वेशन का वर्ग करो। जैसे a - 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 1/a², और a कट जाएगा 2 बराबर किसके, b के स्क्वायर। सेम एज इट इज b² + 1/b² -2 इज इक्वल टू c²। सेम एज इट इज c² + 1/c² -2 और इज इक्वल टू a²। आप खुद बताओ, अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं, जब तीनों को जोड़ूंगा एक स्टेप में गैप कर दूंगा, ठीक है, ज्यादा लंबा नहीं ले जाना है क्वेश्चन को, इसलिए एक स्टेप गैप किया जाएगा। देखिए कौन सा स्टेप प्रकाश सर गैप करेंगे, ध्यान देना। यहां से जब जोड़ोगे तो a² ये आया, a² ये आया, कट जाएगा, b² ये आया, b² कट जाएगा, c² ये आया, c² ये। तो यहां से जब जोड़ रहे हो तो 1/a² + 1/b² + 1/c², और ये -2 -2 -2 तो उधर गया, 6 के बराबर हो जाएगा। किसके हो जाएगा, 6 के। अरे बोलो हाँ सर हो जाएगा। अब चीजों को और समझो, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो अभी निकाली है, मतलब इस पोर्शन की वैल्यू 6 हो गई, तो 6 ये हो गई,
ये प्लस का ये वैल्यू उधर साइड जाएगी। चलो ये 6 उधर गया तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 1 बाई ए बी बी सी और सी ए। तो -6/2 माइनस का 3 आंसर। एक बार रिपीट कर देंगे हाइलाइटर को लेकर, जल्दी ज़्यादा बच्चों को मतलब अच्छे समझ में आएगा। देखो समझो बहुत अच्छे से। a माइनस 1/a इज इक्वल टू बी, इक्वेशन 1। b माइनस 1/b इज इक्वल टू सी, ये दिया गया। तीनों इक्वेशन को जोड़ा, तो जब जोड़ोगे इधर से पहले से a, दूसरे से b, तीसरे से c, पहले से 1/a, दूसरे से 1/b, तीसरे से 1/c, और यहाँ BCA, तो ये तीनों सेम हो गए, तो 1/a 1/b 1/c आया बराबर 0। अब हमने होल स्क्वायर कर दिया, तो होल स्क्वायर इसका ये होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, बोलो हाँ। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर किया, जो कि a स्क्वायर प्लस 1/a² आया -2 b स्क्वायर, सेम एज इट इज, सेम एज इट इज। अब तीनों को जोड़ने में, तो पहले देखो a स्क्वायर ये कट जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, जोड़ा तो वैल्यू आ गई 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 6। इसकी वैल्यू 6 आएगी, तो ये वैल्यू उधर जाएगी, तो माइनस का 1/6 हो, सॉरी माइनस का 6 हो गया, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 3 आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने पहले 5 स्टार दिया है कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम हिट एंड ट्रायल के चक्कर में, तो जय माता दी ही होना था। जबरदस्त क्वेश्चन है, समझो, जबरदस्त क्वेश्चन, ध्यान देना सारे बच्चे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप एक स्ट्रैटेजी पहले जानो, पहले तो इसको जानो। एक्चुअली में ये होता क्या है, हम लिख के दिखा देते हैं। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको खोलोगे तो 2 बार आएगा एक्स स्क्वायर, 2 बार वाई स्क्वायर, 2 बार जेड स्क्वायर, और माइनस का 2xy, तो xy yz और zx, दो हमने कॉमन ले लिया है। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। मतलब जो भी आंसर होगा, मुझे जो लग रहा है वो 2 का मल्टीपल होगा। किसका होगा? 2 का मल्टीपल। 2 का मल्टीपल आंसर, भाई सीधी सी बात है, 2 हमने यहां से कॉमन ले लिया है, 2 का मल्टीपल आंसर होना चाहिए। तो 715 भी नहीं है, 681 भी नहीं है, 73। आंसर ये हो सकता है 758। देखो भाई सीधी सी बात है, 2 का मल्टीपल आंसर होगा तो सीधी बात है 7580 होना चाहिए। ठीक है, फिर भी मैं पहली बार आपके सामने ही कर रहा हूं, इसलिए करके देखता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं आंसर रट के दूसरे टीचर तरीके नहीं बैठा हूं कि यही होगा। फिलहाल मैं यहां बता दिया 2 का मल्टीपल तो 2 का ही होगा, और 758 ही होता है, तब भी समझो। दोस्तों एक और चीज जानो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अरे हाँ या ना, और +2 xy yz और zx के। यस या नो? हमें यहां से ये वैल्यू चाहिए होगी। जब ये वैल्यू चाहिए तो आप ध्यान देना छोटी सी बात को, ये वैल्यू कैसे रखी जाए। x प्लस वाई प्लस जेड, तो 22 का स्क्वायर 484 हो गया, कितना हो गया 484, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, एक्स वाई वाई जेड, तो 35 दूना 70, इधर लाके क्या घटा दो, और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो 484 में 70 गया, 484 में 70 गया तो कितना आता है, अरे को 414 आता है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। दोस्तों यहां गए तो ऐसे लिखा, और 414 ऐसे लिखा, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 35 है, ऐसे लिखा। अब आप चीजों को देखना, 14 में से 5 गया 9 आया, 40 में से 3 गया 37 आया। अब 2 का गुणा कर दो, 9 दूनी 18, 37, 74 1 75,
758 आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 758 इसका आंसर। देखो आपको दो तरीके मालूम चल गए। पहला तो 2 का मल्टीपल हमने बता दिया कि 758, आप वैसे चले जाइए इवन नंबर पे, पर हो सकता है पेपर में 2 से 3 इवन नंबर मिल जाए। दूसरा हमने करके दिखा दिया। बट जब मैं अपने सेशन में आपको इस टाइप के क्वेश्चन सिखाऊंगा, तब मैं मतलब सिखा तो मैं रहा ही हूँ, मतलब समझ रहे हैं ना, तो फिर और अच्छे से फिर मैंने इसके लिए एक नया फंडा बना रखा है। ध्यान देना बहुत अच्छे से। क्या कि एक्स स्क्वायर, सॉरी एक सेकेंड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो बच्चों होता है वो होता है दो, ऐसे लिखोगे और सीधे लिखोगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस का 3 XY YZ और ZX। फ्यूचर टेंस में आपको ये चीजें हमारी अच्छी लगेगी, ठीक है। अभी तो बस सीधे इसको तैयार रखो, ये होता है, ठीक है। अब चीजों को देखना, जब हम सिखाएंगे तो आपको पूरा पूरा बताएंगे कैसे आया। अब 22 का स्क्वायर 484 ऐसे रखो, और ये 35 वाला जो खिलवाड़ है, तो आप यहां से देख सकते हैं कि 35 से आए 105, 105। दो ऐसे रखा, दो ऐसे रखा, 14 में से 5 गया तो 9 आया, और ये 7 आएगा, और ये 3। 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 15, 6 1 7, 758। तो एक चीज आज से हम आपको सिखाएंगे फ्यूचर में, या आज से ही लिख लो अपनी कॉपी में कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3XY YZ और ZX, ठीक है, ब्रैकेट बंद। तो जब सेशन हमारा स्टेप बाय स्टेप चलेगा दोस्तों, तो ये सब चीजें आपको सिखाई जाएंगी। मतलब एल्जेब्रा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा 10 तारीख से प्रॉपर वे में चलेगा, ठीक है। तो जीरो टू हीरो हर एक चीज की पीडीएफ आपको प्रॉपर मिलेगी और सिखाऊंगा। तभी मैं इसके बाद एल्जेब्रा बाद एक नया कोर्स लाऊंगा, तो सीधी सी बात, जब अच्छा पढ़ाऊंगा तभी आप उसको ले पाओगे, अन्यथा क्यों लोगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को सीखो बहुत अच्छे से। p इज इक्वल टू 7 + 4 √3 और pq इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन। दोस्तों ध्यान देना एक एक स्टेप को। सर क्या स्टेप होंगे? पहले तो ट्रिक आपको एक चीज बताते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक। क्या कि अगर p बराबर, समझना, p बराबर √a प्लस √b दिया जाए, और इन दोनों की वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा दोनों की रूट में, वो अगर 1 है, तो डायरेक्ट याद रखना p प्लस 1/p 2√a हो जाएगा, और p माइनस 1/p 2√b हो जाएगा। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं अपने शब्दों को कि p इज इक्वल टू √a प्लस √b है, तो डिफरेंस दोनों का क्या है? 1 है। अगर p प्लस 1/p करोगे तो 2√a हो जाएगा, और p माइनस 1/p करोगे तो 2√b हो जाएगा। आई रिपीट माई वर्ड अगेन एंड अगेन, ठीक है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। फिर समझो एक और चीज, अगर कभी ये दिया जाए कि p प्लस 1/p इज इक्वल टू a, और इस वैल्यू का स्क्वायर किया जाए 1/p² प्लस 1/p², a² माइनस 2, इतना आपको याद रखना है। पर एक बात याद रखना, जब मैं 10 तारीख से पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें हम बिल्कुल बेसिक से और स्टेप बाय स्टेप लिखवाते जाएंगे, और आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो बोलो हाँ। हाँ क्या आप समझी रहे हैं चीजों को?
दोस्तों अब एक चीज देखो, 1/p² प्लस 1/q², तो ऑलरेडी गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 1/p, यस या नो? तो 1/p² और ये p² हो गया। दूसरी बात, आप देखो इस वैल्यू को रूट में भेजो, 7 का रूट होगा 49, 7 गुणे 7 49, और 4 जब जाएगा तो 4 का 16 क्या है 48। आप देखो डिफरेंस क्या है 1 है, और जब डिफरेंस 1 है, जो ये 7 दिया गया था, डायरेक्ट ये वैल्यू 14 हो जाएगी, 7 दूनी 14। और सीधी सी बात है, ये अब ये वाला 14 हो जाएगा, आंसर आएगा 14 का स्क्वायर -2, और 14 का स्क्वायर आप जानते हो 196 माइनस 2 194, इसका आंसर आएगा 194। चलिए ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी हम आपको एक ऐसा लॉजिक देते हैं अभी से, थोड़ा सा टॉनिक के रूप में, तो आपको क्या फ्यूचर में क्या खुशी मिलना चालू हो। देखो खुशी के लिए समझो, इन सब में दो दो जोड़ दो, और जो होल स्क्वायर बन जाएगा किसी का वर्ग, वही आंसर हो जाएगा। 184 किसी का वर्ग नहीं होता, 208 किसी का वर्ग नहीं होता, 196 14 का होता है, ये हो जाएगा आंसर। 198 किसी का वर्ग नहीं होता। अब इससे आसान इस दुनिया में बना ही नहीं है। तो जब हम पढ़ाएंगे प्रॉपर वे में, तो यू नो वेरी वेल कैसा हम पढ़ाते हैं। ठीक है, वीडियो देखे ही होंगे यूट्यूब में, ऐसा तो है नहीं। जबरदस्त क्वेश्चन मेंस का दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट टाइम जय माता दी बच्चों की हो गई थी, और 2017 मेंस के सारे क्वेश्चन अच्छे थे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो x अपॉन बी माइनस वाई अपॉन ए इज इक्वल टू 9, राइट। अब एक चीज देखो सर, क्या देखना है, चीज देखना है, क्या मैं इसको x अपॉन बी वाई अपॉन ए और 3 × 3, मतलब इसको 3 × 3 लिख सकता हूं, और एक 3 की वैल्यू ये है कि नहीं, सीधे हम रिप्लेस करके लिख रहे हैं। ठीक है, 2g वाला काम नहीं। जब आप देख ही रहे हो तो क्यों नहीं। देखो 9 का मतलब 3 × 3, तो एक 3 की ये वैल्यू है कि नहीं है। बस ये एक ट्रिक बेसिस क्वेश्चन था मेंस का। अब ये एक आसान क्वेश्चन हो गया है आपके सम्मुख। अगर ये चीजें आपने सीख रखी हैं तो ही अच्छा लगेगा, अन्यथा जय माता दी। समझो, अब ये x अपॉन बी वाई अपॉन ए, मैं डायरेक्ट स्टेप नहीं लगा रहा हूं वरना तो यहां पर भी मार देता। 3x अपॉन ए 3y अपॉन बी, ये वैल्यू अपने समुदाय के साथ आ जाएगी, मतलब x अपॉन बी 3x अपॉन ए, और ये वैल्यू अपने समुदाय 3y अपॉन बी और y अपॉन ए। अब अगर हम ऊपर एलसीएम ले ले, y कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, देखो 3a प्लस बी हो गया, नीचे ए बी हो गया। यहां पर x कॉमन ले लो, ऊपर आया a 3b अपॉन ए बी हो गया। अरे बोल दो हाँ। दोस्तों चीजों को बहुत अच्छे समझो, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया। अब आप एक चीज देखो, x अपॉन वाई बराबर 3a प्लस बी अपॉन ए प्लस 3b, हुआ कि नहीं हुआ। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी अपॉन ए प्लस 3b। तो आप ये चीज देखो कहां पर आ रही है। अच्छा, x अपॉन वाई चाहिए 3a प्लस बी, बी माइनस, एक सेकेंड रुकना, हम बताएंगे आपको, बस एक बार देख लें। एक्स अपॉन बी वाई अपॉन ए 3 एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, तो ओहो यहाँ माइनस है, ये जो 3x आएगा वो यहाँ माइनस का होगा, ये क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो जब ये माइनस का है, ये भी क्या होगा
माइनस का। तो आंसर आएगा कौन सा? पहला नंबर, b प्लस 3a अपॉन a माइनस 3। ठीक है, ये छोटा सा एक माइनस का मैटर था, वो ऑप्शन देखने में समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समझ गए होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सारे अच्छे हैं। देखो एक एक स्टेप को समझो, इसमें हल्का सा दिमाग लगाओ इसी पर। क्या रूट ए अपॉन बी प्लस रूट बी अपॉन ए -11 प्लस का 13, समाज के लोग इसे को दो बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? सर बिल्कुल दो ही बोलेंगे। अच्छा आप एक चीज समझो, अगर मैंने लेट कर लिया कि P बराबर रूट ए अपॉन बी, आप एक चीज देखो, ये P हो गया तो ये जस्ट रिवर्स 1/p हो गया, बराबर 2। ये तभी पॉसिबल है जब P बराबर किसके हो? 1 के, मतलब अंडर रूट ए बी बराबर 1, दैट मीन्स ए बराबर किसके? बी के। आधे स्टेप आप गैप कर सकते थे दोस्तों, पर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें सिखाना है। ये चीज समझ गए होंगे। अब एक चीज समझो, जब ए बराबर बी के है तो जब ये दोनों बराबर हैं तो 5 5 हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा जब ए बराबर बी तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर, तो 4 3 7, 7 5 12, 12 ए स्क्वायर हो गया, और 12 ए की वैल्यू 5 तो 5 का स्क्वायर 25, 12 पचीसा 300, आंसर कितना है? 300। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, वंस अगेन एक बार रिपीट कर देते हैं क्योंकि समाज के लोग सीखें। देखो अंडर रूट ए अपॉन बी -13, माइनस का रूट रूट बी अपॉन ए, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और -11 और प्लस का 13 तो 2 आया। अगर मैंने p बराबर ये मान लिया तो p प्लस 1/p, क्योंकि जस्ट इसका रिवर्स है 2 के, दैट मीन्स p बराबर 1। a अपॉन बी इज इक्वल टू 1, तो a बराबर b के, जब a बराबर b के है तो ये a स्क्वायर ये भी हो गया, a स्क्वायर ये भी हो गया, a स्क्वायर ये तो 12 स्क्वायर हो गया। अब जब a बराबर b के तो 2a बराबर 10 के, तो a बराबर किसके आया? 5 के, और 12 पचीसा 300। जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। ठीक है, सारे अच्छे थे, ये तो और जबरदस्त क्वेश्चन है। चीजों को सीखेंगे दोस्तों। कह रहा है इफ एक्स की पावर वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, वाई की पावर एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू इतना इतना इतना। अब इसमें आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, देखो हिट एंड ट्रायल दिमाग लगाओगे तो आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा बताता हूं, आपको अच्छा भी लगेगा। आप मेरे कॉन्सेप्ट को समझना, खुशी मिलेगी। 729, 729 ये कहीं ना कहीं तीन 3 6 9 इस टाइप से होता है, तो कहीं ना कहीं 3 3 9 27 81, 3 की पावर 6 आया, 3 की पावर 6 आया, मतलब जेड एक्स प्लस वाई के, ये आया। फिर हमने यहाँ वाई देखा, तो जेड प्लस एक्स ऐसे रख दो, और 1024 2 की पावर 10 होता है। अब x ये ऐसे रहेगा। अब गेम को समझना, देखो हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होगा जल्दी, तो लॉजिक को थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ गलती से 1 दे रखा है, बोलो हाँ, तो या तो ये देखो, या तो इन दोनों का सम 0 होगा, इन दोनों का सम 0 होगा, पर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ एक तरीके से बोल दिया नेचुरल नंबर। क्या बोला गया? नेचुरल नंबर। कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होगा, और नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, मतलब x की वैल्यू भी 0 नहीं ले सकते। इसका मतलब हम नेचुरल नंबर बोला गया है, प्राकृतिक संख्याएं। ये हिंट थी इस क्वेश्चन की, अगर ये चीज ना देता तो बच्चे कर ही ना पाते, क्योंकि ये क्या है? हिंट थी दोस्तों। तो नेचुरल नंबर बोला, इसका मतलब x बराबर पहले 1 ले लो, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 आता है, भाई 0 ले नहीं सकते।
2 3 4 नहीं, अभी 1 ले लो, और निगेटिव ऊपर हो नहीं सकता, तो x बराबर 1 ये तो फिक्स हो गया कि x बराबर 1। जब यहां से x बराबर 1 फिक्स हो गया तो z बराबर 9 हो जाएगा, बोलो हाँ। तो ये भी फिक्स हो गया कि z बराबर 9 आएगा। जब z 9 तो यहां 3 कैसे, यहां पर 9 की पावर 3 कर लो, और जेड एक्स प्लस वाई, तो x तो 1 है तो y भी क्या हो जाएगा 2, और चाहो तो यहां से कंपैरिजन कर लेते y, तो मिल गया हमें एक्स वाई जेड। तो हमसे कह रहा है जेड प्लस 1, तो जेड 9 और 1, और ऊपर वाई एक्स प्लस 1, तो वाई 2 है, एक्स 1 है, 3 और 1 4 हो गया कि नहीं हो गया, ये हो जाएगा 10,000। एक जबरदस्त क्वेश्चन, मैं रिपीट कर देता हूं, देखो मैं जानता हूं कि बच्चों को फिर दिक्कत होती है, समझो। यहाँ तो इस क्वेश्चन की हिंट दे रखी है वो ये है कि एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, निगेटिव होते नहीं है, ठीक है। और जहां जब हम आए तो यहाँ 1 दिया है, तो पावर x की पावर y प्लस जेड है, तो y प्लस जेड तो कुछ ना कुछ तो होगा, 2 3 4 5, नीचे अगर x को हम कुछ 2 3 5 मान ले कुछ भी, तो उसकी पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए यहां से साफ दिख रहा है कि x बराबर 1 आएगा, और जब x यहां से 1 हो गया तो ये चीज हमारी 9 हो जाएगी, क्योंकि 9 और 1 10, तो y बराबर भी 2। ये चेक करने के बाद यहां चेक कर लो कि इससे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बिल्कुल आ रहा है, तो आंसर आएगा 10,000। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त, समझो। A and B are the two roots of the equation ax square minus ax square plus ab बराबर 0। Then what is the value of A and B respectively? दोस्तों अब रूट्स भी वही हैं और सॉल्व भी वही करना है, तो आप एक चीज समझो, आपको जो हमने सिखाते थे वो कुछ ऐसे सिखाते थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और दो रूट्स अल्फा बीटा मानते थे, तो इसके रूट्स भी वही ए और बी हैं जो दिया है, ए प्लस बी माइनस का बी स्क्वायर, तो मतलब क्या, ए स्क्वायर अपॉन ए आ गया। अब थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा लगेगा, लाल कलर, ध्यान दो। तो देखा जाए ए से ए कट गया, यहां से ए गया, तो बी की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये चीज तो आप समझ गए। और एक और चीज हम जानते हैं कि अगर a इंटू बी हम कर रहे हैं, a इंटू बी हम कर रहे हैं, तो किसकी प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए, और ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, ए बराबर किसके, 1 के हो जाएगा, ए बराबर 1 के हो जाएगा। तो बी बराबर 0 और ए बराबर किसके, 1 के, ठीक है। तो भैया इसका आंसर 1,0। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसा करते यहीं काट पीट देते, तो हम उनका भी आंसर देंगे। देखो ये चीज आ गई, इसका अर्थ ये हुआ कि ए स्क्वायर बी माइनस ए बी बराबर 0, बोलो हाँ। और इससे हमने अगर ए बी कॉमन ले लिया, ए बी कॉमन ले लिया, तो ए माइनस 1 बराबर 0 होगा कि नहीं। गिवन है कि b बराबर 0 है, तो जब b बराबर 0 तो ये तो पोर्शन 0 हो गया, अब ये वाला भी इंटू का 0, तो यहां से a बराबर किसके, 1 के, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर 1,0, राइट। जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन सीजल के एग्जाम में किसी ना, मतलब हर साल आना ही है इस क्वेश्चन, मेरे हिसाब से 5 स्टार है। आप लॉजिक को सीखो तो खुशी मिलेगी, ठीक है। ज्यादा अभी शॉर्ट करनी, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया नहीं स्टार्टिंग से, पढ़ाएंगे जब 10 तारीख से कैमरे से, तो बड़ा खुशी मिलेगा, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप, मतलब आपको एक एक चीज, जैसे थोड़े में क्या कहते हैं, लोहे में हथौड़ा मारना है तो कैसे मारना है, किस हिसाब से मारना है, धीरे धीरे करके, फिर उस
लोहे के आकार को कैसे चेंज करना है तो मेरे हाथ में हथौड़ा, पर उसके लिए भी एक स्टाइल होती है किस हिसाब से उसका आकार चेंज किया जाए, समझे? देखो, जैसे यहां पर है, तो इसको मान लो पी, क्योंकि पी फॉर प्रकाश होता है, पी स्क्वायर और प्लस वन बाई क्या, पी स्क्वायर। मतलब x-4 को प्रकाश सर ने x-4 को p माना। अब यहां जाके रख दो, तो देखो x की वैल्यू क्या हो गई, p प्लस 4 का होल स्क्वायर, अरे बोलो हाँ, -12, और ये p प्लस 4 हो जाएगा, प्लस का 33 इक्वल टू 0। यस या नो? और बैग नहीं करा इस बार, तो यहाँ खोल लो। चलो मैं सारे स्टेप करके दिखाता हूँ। 16 8p, ये 2p, 8 30। ओहो, एक चीज हो गया इसमें, और कहीं ना कहीं ये लाइन गलत हो गई। लाइन को ऐसे काट देता हूं मैं, ठीक है, या ऐसा करता हूँ, रफ कर, ध्यान देना, क्योंकि ये -12 लिखा है, उसको प्लस समझो। पी स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 8 माइनस का 12p, और बार चौक 48, 33 इज इक्वल टू 0। आप एक चीज समझो, ये पी स्क्वायर तो ऐसे रखो, इसकी वैल्यू हो गई क्या, -4p, हुआ कि नहीं हुआ? और इसकी वैल्यू क्या हो गई, -4p। अब यहां देखो, 33 और 4, 33 4 37, 37 48 में से 37 गया, तो ये आ गया 11। कितना आ गया, 11 आ गया। यस या नो? तो ये चीज आ गई, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये तो इतना आ गया। अब इसके बाद प्यारे दोस्तों, कैसे किया जाए, एक ये मुद्दा बनेगा हमारे समाज में। अब कैसे सॉल्व किया जाए, सोचो सभी लोग। ओहो हो, यार का, हम्म, ना तो मैं एक नया तरीका आज प्रोड्यूस कर, देखो, 33 एंड 66 मतलब 49, और ये 48 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आया -1, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4p। ठीक है, एक सेकेंड, 49, 33 50, तो 49 + 1 होता है, ठीक है, यहाँ से 4p उधर गया प्लस का, ठीक है, p प्लस 1/p इज इक्वल टू किसके, 4 के, p प्लस 1/p इज इक्वल टू 4 के। और हमें चाहिए भाव 1 का 2, कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर -2, 16 में से 2 घटा दोगे, 14 आया, 14 आया। मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करूंगा, ठीक है, और रिपीट भी कर दूंगा। ध्यान देना, x-4 को हमने p माना, तो p की वैल्यू p+4 आ गई, p+4 और p+4, ठीक है, ये आ गया, तो p स्क्वायर 4 का 16 हो गया, और 8, ये हो गया -4p,
बार चौक 48 हो गया, प्लस का 33, 33 16 49, तो इधर प्लस का रहेगा, 49 में 48 गया प्लस का 1, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4p, p प्लस 1/4 p, और भाव 1 का 2, और जब भाव 1 का 2, उस वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू का स्क्वायर माइनस का 2, इसका आंसर आ गया क्या, 14, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इसको सीखेंगे दोस्तों। जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस 80 और ab इज इक्वल टू 60, तो क्वेश्चन देख के ही हम समझ गए कि 8 गुणा 2 16 होगा। क्यों? 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100, और 2 और ये भी 10 80, मतलब a बराबर 8 और b बराबर 2। आप यहां रख दो 8 का 24, ये हिट एंड ट्रायल है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। 19 दूना 38, और फ्री बैठे हो तो फिर सॉल्व करो। माइनस का 14, ए बी बराबर जब 16 दिया गया तो 8 इंटू 2, तो ये 8 दूनी 16 हुआ। तो वही उसी हिसाब से हम इधर खोल खेल गए कि 8 2 10, 10 का स्क्वायर 100, 2 गुणे 10, तो 100 में से 20 गया, 80 आया, तो आंसर आएगा माइनस का 40। जबरदस्त क्वेश्चन, फिर से देखो, 5 स्टार घोषित कर देते हैं। चीजों को समझना, ए की पावर 4 प्लस 1 और ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और दिस वन। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं क्या करूं, ए स्क्वायर से भाग दूं, ये ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं भाई, ए स्क्वायर से इधर भाग देंगे, बी स्क्वायर से इधर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर अपॉन -1 अपॉन बी स्क्वायर हो गया। अब आप खुद देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, 4 को इधर भेजा तो माइनस का 2, क्योंकि दो दो ब्रेक कर दे रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और b माइनस 1/b का होल स्क्वायर, बराबर किसके, 0 के। दोस्तों ये चीजें तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। a माइनस 1/a और b माइनस 1/b का होल स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, ये जब 0 के बराबर है तो इसका मतलब a बराबर 1/a आएगा और b बराबर 1/b आएगा। अरे हाँ या ना, a स्क्वायर बराबर 1, b स्क्वायर बराबर भी क्या, 1। अब उठाकर यहां रख दो, तो 1 का स्क्वायर, उसको समझ गए ना, पावर कुछ भी हो, तो इसका आंसर आएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर आया 2। इस टाइप का जितना भी पेपर में क्वेश्चन आया सीजीएल मेंस में, सारे के सारे दोस्तों आसान थे। सारे के सारे क्वेश्चन क्या थे, आसान थे। जितने भी क्वेश्चन अभी तक सीजीएल में इस टाइप से आए हैं, देखना छोटी छोटी बातों को। कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। इसमें कहते हैं कि एक वेरिएबल को 0 कर दो। अगर हमने जेड को 0 कर दिया तो एक वेरिएबल 1 ले लो, दूसरा -1 ले लो, हो गया जेड 0 जेड 0 1, मतलब -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 3 + 1 और नीचे भी 2। आंसर क्या है? ये एक आसान क्वेश्चन है। फ्यूचर में इसके बारे में बहुत कुछ एक स्टेप बाय स्टेप में बताया जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो 3x प्लस 4y, और ये वैल्यू यहां जुड़ गया 29, और 8x माइनस 6y और 12, ये -6 आ गया, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अगर आपका अभ्यास अच्छा है, चीजें समझते हो, तो यहां तोड़ के कुछ ना कुछ बना लो। यहाँ 29,
तो अगर ये 5 होता, x 3, 3 त्रिका 9, 5 को 20, ठीक है, 29 आ गया। 5 पंचे 30, 24, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 लेकर, या आप क्या करो, ये दो इक्वेशन है इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो x बराबर 3 आएगा और y बराबर 5 आएगा। ये दो इक्वेशन सॉल्व करना जानते ही होगे, ठीक है। 5 क्या है 15, और यहां पर भी 15 -9, ये कट गया। इसका आंसर आएगा -9। कितना आएगा? -9। एक जबरदस्त क्वेश्चन स्क्रीन के सामने, जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है। छोटी छोटी बातों को, शायद इसका आंसर +6 भी लिख दिया ना, कुछ गड़बड़ हो जाएगा आंसर। नहीं, ऐसा करते हैं, आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम वहां से स्टार्ट करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, सीखते जाइए, और बहुत सारी चीजें जैसा हमने वादा किया 400 प्लस क्वेश्चन, अंत तक आपको 400 प्लस क्वेश्चन 100% कराएंगे दोस्तों। परेशान मत हो, कैमरे का वेट है, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि मोबाइल से बना दे तो फिर ज़्यादा उसमें क्वालिटी नहीं आएगी, इसलिए मैं रुका हुआ हूँ कैमरे से ही वीडियो बनाने के लिए, और थोड़ा सा लेट हो गया है। ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।